दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ इंडियंस में। आज गणित कक्षा 12 में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.5। अब इस प्रश्नावली में हम पढ़ेंगे समघातीय अवकल समीकरण। अब कह रहा है कि प्रश्न नंबर 1 से 10 तक प्रत्येक प्रश्न में दर्शाइए कि दिया हुआ अवकल समीकरण समघातीय है और इनमें से प्रत्येक को हल कीजिए। सबसे पहले हमें यह दिखाना पड़ेगा कि समघातीय अवकल समीकरण है और फिर बाद में उन्हें हल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि समघातीय अवकल समीकरण होते क्या हैं। समघातीय अवकल समीकरण, अब कोई अवकल समीकरण समघातीय है या नहीं है, इसे जानने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे दो अवकल समीकरण लिखे हुए हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। सबसे पहले क्या करना होता है, यहाँ से हम ना डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालेंगे। तो यहाँ हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अब इधर क्या बचेगा, यहाँ बचा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स वाई। जैसे ही डी वाई अपॉन डी एक्स का मान आ जाएगा, हम चेक करेंगे भाई यहाँ प्रत्येक पद की घात कितनी है। अब यहाँ पर दो घातें हैं, यहाँ पर भी दो ही घातें हैं, अर्थात ऊपर जो बहुपद है वह दो घातों का है। यहाँ पर भी दो घातें हैं और यहाँ पर भी दो घातें हैं, नीचे भी दो घातें हैं, अर्थात यह एक समघातीय अवकल समीकरण हो गया। इसी प्रकार यहाँ देखिए, अब यहाँ लिखा हुआ है y डैश इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। अब y डैश क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब यहाँ देखना है, यहाँ एक घात है, अब यहाँ एक घात है और यहाँ पर भी एक ही घात है, अर्थात यह भी एक समघातीय अवकल समीकरण है। अब इन्हें हल करने के लिए हम एक ट्रिक का प्रयोग करते हैं। जैसे भाई अगर समीकरण में डी वाई अपॉन डी एक्स का मान गिवन हो तो हम क्या करते हैं, वहाँ y बराबर ना वी एक्स प्रतिस्थापन का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर अवकलन क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी इंटू एक्स। सो वी इंटू एक्स का एक हो जाएगा और x इंटू वी का डी वी अपॉन डी एक्स। इस प्रतिस्थापन का प्रयोग हम कब करेंगे, जब हमें डी वाई अपॉन डी एक्स का मान पता होगा। यदि किसी सवाल में हमें डी एक्स अपॉन डी वाई का मान ज्ञात हो तो वहाँ पर हम x बराबर वी वाई का प्रयोग करेंगे। अब x बराबर वी वाई का अवकलन किस प्रकार होगा, डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू वी इंटू वाई का एक होगा और y इंटू वी का डी वी अपॉन डी वाई। इस प्रकार हम प्रतिस्थापन का प्रयोग करके समघातीय अवकल समीकरण हल करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। सबसे पहले क्या करना होता है, हमें यहाँ निकालना होता है डी वाई अपॉन डी एक्स का मान क्या है। अब यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यह वाला जाएगा अपॉन में, सो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब हम यहाँ पहले ही बता चुके हैं कि यह एक समघाती है और समघाती कैसे प्रूव करना है यह भी बात पहले ही हो चुकी है। अभी क्या करना है, हमें यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात है। तो सबसे पहले आप मान लीजिए, माना y बराबर वी एक्स और यहाँ पर कर दीजिए अवकलन। सो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी इंटू, अब x का तो एक हो जाएगा और x इंटू वी का हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स। अभी डी वाई अपॉन डी एक्स का मान रखना पड़ेगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पर y का मान रखेंगे वी एक्स। सो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस और यहाँ हो जाएगा x इंटू वी एक्स। इसे लिख सकते हैं v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अब ऊपर भी एक्स स्क्वायर कॉमन है और नीचे भी एक्स स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा। सो ऊपर बचेगा 1 प्लस वी स्क्वायर और नीचे बचेगा कॉमन निकालने के बाद 1 प्लस वी और यह दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब यह वाला v हम उधर ले जाएंगे, अब यह वाला v हम उधर ले जाएंगे। सो यहाँ हो जाएगा x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी माइनस वी। अभी यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ एलसीएम ले सकते हैं।
सो यहाँ हो जाएगा 1+v माइनस v और माइनस v² और v² कैंसिल हो जाएंगे। सो यहाँ बचेगा x dv/dx इक्वल टू 1 - v/1+v। अभी क्या करना है, v वाले एक तरफ और x वाले एक तरफ। अब यहाँ हो जाएगा dv और यह पूरी संख्या हम इधर लाएंगे तो हो जाएगी 1+v/1 - v और इधर हो जाएगा dx/x। अब हम यहाँ पर हर को थोड़ा अलग अलग करेंगे। जो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है उसे हम लिखेंगे 2 - 1+v/1 - v इंटू dv और यहाँ हो जाएगा dx/x। जो हमारा एक था उसे हमने 2 - 1 करके लिखा हुआ है। अब 2 के साथ हर अलग करेंगे तो हो जाएगा 2/1 - v और यहाँ पर ना माइनस कॉमन ले लेंगे। जब आप माइनस कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 1 - v। सो यहाँ 1 - v/1 - v और यह वाला इस प्रकार से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा dv और यहाँ हो जाएगा dx/x। और अब हम कर देंगे समाकलन। अब यहाँ लिखा है 2/1 - v, इसका क्या हो जाएगा 2 log 1 - v, जो कि भाई v माइनस का है तो माइनस आगे आ जाएगा और यहाँ बचा है 1 तो उसका हो जाएगा -v। यहाँ dx/x ये क्या हो जाएगा log x और यहाँ हम कांस्टेंट जो है वह लगाएंगे -log c। अभी क्या करना है, हम सब log वाले एक तरफ ले जाएंगे और v को ना रखेंगे एक तरफ। सो यहाँ हो जाएगा -v इक्वल टू यहाँ हो जाएगा log x -log c और यह हो जाएगा +log। अब जो यह दो हैं जब हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यह दो ना घाते बन जाएंगे इस प्रकार से होल स्क्वायर। अब हम यहाँ क्या करेंगे, दोनों पक्षों में ना माइनस से गुणा कर देंगे। सो यहाँ आ जाएगा v इक्वल टू, अब यह माइनस का हो जाएगा, यह माइनस का हो जाएगा और यह वाला प्लस का हो जाएगा। सो आ जाएगा log c माइनस log x और माइनस log 1 - v का होल स्क्वायर। अब हम तीनों log को ना एक में लिखेंगे और v का मान क्या हो जाएगा y/x। सो यहाँ हो जाएगा log c/, अब यह हो जाएगा x इंटू, अब यह लिखा है 1 - v²। सो 1 - y/x का होल स्क्वायर। अब यहाँ इसे हम लिख सकते हैं y/x इक्वल टू लॉग c/x इंटू, अब यहाँ अगर हम एलसीएम लेंगे तो यह हो जाएगा x - y का होल स्क्वायर और अपॉन में आ जाएगा x²। अब यहाँ काटोगे तो x कैंसिल हो जाएगा और यह वाला x सीधा ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं y/x इक्वल टू, इसे लिख सकते हो आप log cx/x - y का होल स्क्वायर। अगर हम इधर से log हटाएंगे तो यह सामने वाली संख्या e की पावर में पहुँच जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं cx/x - y का होल स्क्वायर इक्वल टू e की पावर y/x। अब ये वाली संख्या हम इधर लाएंगे और ये वाली संख्या हम उधर ले जाएंगे। सो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं x - y का होल स्क्वायर cx, और जब ये संख्या इधर आएगी तो क्या होगा, इसकी जो पावर है वह माइनस में हो जाएगी और यही हमारा आंसर होगा। अब दूसरा प्रश्न है y' इक्वल टू x + y/x। अब y' का मतलब होता है dy/dx इक्वल टू x + y/x। अब यहाँ पर भी हमें dy/dx का मान ज्ञात है तो हम क्या मानेंगे, यहाँ पे हम मानेंगे y = vx और यहाँ कर देंगे अवकलन। अब यहाँ हो जाएगा dy/dx इक्वल टू v इंटू एक्स का 1 हो जाएगा और x इंटू v का dv/dx। अभी dy/dx का यह वाला मान रख देंगे तो यहाँ आ जाएगा v + x dv/dx इक्वल टू, अभी यहाँ क्या करना है, y का मान रखना है vx। सो x + vx/x। अब ऊपर x कॉमन लेंगे और नीचे वाला x कट जाएगा। सो यहाँ आ जाएगा v + x dv/dx
इक्वल टू, यहाँ पर सीधा आ जाएगा 1 प्लस वी। अब यहाँ v और v को हम कैंसिल कर सकते हैं। अभी क्या करना है, x वाले x की तरफ और v वाले v की तरफ। सो यहाँ हो जाएगा dv इक्वल टू dx को उधर ले जाएंगे और x जाएगा अपॉन में। अभी कर सकते हैं हम समाकलन। अब यहाँ पर तो कुछ है नहीं तो सीधा हो जाएगा v और ये हो जाएगा log x और यहाँ लिख सकते हैं प्लस c। अभी क्या करना होगा, v का मान रखना है। अब v का मान क्या था भाई, हमने y बराबर vx माना हुआ है। अगर यहाँ से हम v का मान निकालेंगे तो v का मान होगा y अपॉन एक्स। तो यहाँ रखिए y अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। सो यहाँ हो जाएगा y बराबर x log x प्लस सी एक्स। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3। यहाँ पे लिखा हुआ है x माइनस वाई इंटू डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, x माइनस वाई इंटू यहाँ पे डी वाई और इस वाली संख्या को ना उधर ले जाएंगे। सो हो जाएगा x प्लस वाई इंटू डी एक्स। अभी क्या करना है, अभी निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स का मान। क्या हो जाएगा, x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। अभी वही प्रक्रिया है, चूँकि हमें डी वाई अपॉन डी एक्स का मान पता है तो हम मानेंगे भाई वही y बराबर वी एक्स। अभी क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी एक्स का 1 होगा और v का डी वी अपॉन डी एक्स। अभी सबके मान रख दो तो यहाँ हो जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पर ध्यान देना है x प्लस वाई का मान वी एक्स, सेम यहाँ पर होगा माइनस वी एक्स। अभी ऊपर x कॉमन है और नीचे x कॉमन है। अब इसे लिखिए v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अब यहाँ ऊपर नीचे x कॉमन है तो ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस वी और नीचे क्या बचेगा 1 माइनस वी और भाई x और x कैंसिल हो जाएगा। अभी क्या करना है, v हमें ना उधर ले जाना है। सो आ जाएगा x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी और यह हो जाएगा माइनस वी। अभी यहाँ एलसीएम ले लीजिए 1 माइनस वी, अब इसे लिख सकते हो 1 प्लस वी। अभी यहाँ क्या होगा, माइनस वी से गुणा करना पड़ेगा। सो आ जाएगा माइनस वी और प्लस वी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, v और v कैंसिल हो जाएंगे। अब यह बचेगा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी। अभी करना क्या है, यह पूरी संख्या इधर लानी है। अभी हम क्या करेंगे, यह पूरी संख्या हम इधर लाएंगे तो उल्टा हो जाएगी 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू डी वी और उधर क्या ले जाना है डी एक्स अपॉन एक्स। अब यहाँ क्या करेंगे, हम हर अलग अलग कर लेंगे। सो इसे आप लिख सकते हो 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर इस प्रकार से इंटू डी वी और यहाँ डी एक्स अपॉन एक्स। अभी हम कर सकते हैं यहाँ समाकलन। 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर क्या होता है tan इनवर्स वी। अब यहाँ पर ध्यान देना है, अगर आप 1 प्लस वी स्क्वायर को ना t मान लोगे तो यह log का सूत्र बन जाएगा इस प्रकार से माइनस हाफ log 1 प्लस वी स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा log x और साथ में हम एक कांस्टेंट लगा लेंगे। अभी हम यह वाला log ना उधर ले जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स v इक्वल टू, भाई यहाँ लिखा है log x और यह हो जाएगा प्लस हाफ log। अब यहाँ हम क्या करेंगे ना, v का मान रख देंगे। सो आ जाएगा 1 प्लस, अब v का मान क्या होता है y अपॉन एक्स। सो हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और यहाँ प्लस c लगा सकते हो। अब यहाँ पर भी आप v का मान रख दो। सो tan इनवर्स y अपॉन एक्स इक्वल टू, अब यहाँ हो जाएगा log x प्लस हाफ। अब यहाँ अगर आप एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यह जो बटा में वाई स्क्वायर है उसे हम अलग लिख लेंगे। अब चूंकि बटा में है तो माइनस रहेगा आगे और माइनस हाफ log एक्स स्क्वायर और प्लस सी। अब जो यह वाला स्क्वायर है वह आगे चला आएगा और क्या होगा
हाफ हाफ कट जाएंगे। अब यहाँ लिख सकते हो tan इनवर्स y अपॉन एक्स इक्वल टू, भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, log x प्लस हाफ log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यह संख्या 2 आगे आएगी तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस log x और प्लस c, log x कैंसिल। अब आ गया हमारा आंसर। आंसर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y अपॉन एक्स इक्वल टू हाफ log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस c। अब प्रश्न नंबर 4 है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 2xy dy इक्वल टू 0। अभी क्या करना है, हमें एक पद ना उधर ले जाना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2xy dy इक्वल टू, इसे हम ना उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, भाई चिन्ह बदल जाएंगे। अभी क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात करना है। सो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में क्या हो जाएगा 2xy। अभी हमें यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स का मान पता है तो क्या करोगे, y बराबर ना वी एक्स मानोगे। अभी यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स अवकलन कर देंगे तो अवकलन क्या होता है, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। तो भाई यहाँ पर हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अब जहाँ जहाँ y है उसका मान क्या रखोगे, वी एक्स। सो भाई यहाँ हो जाएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्स इंटू वी एक्स। सो भाई यहाँ हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अभी यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे ना तो बचेगा वी स्क्वायर माइनस 1 और जब यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे ना तो बचेगा 2v और ऐसे काट दो। अब यह वाला v ना उधर जाएगा, सो आ जाएगा x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v और माइनस v। अब इसे हम हल कर सकते हैं इस प्रकार से, भाई 2v एलसीएम हो जाएगा। सो यहाँ वी स्क्वायर माइनस 1 और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2v स्क्वायर। अब यह वाला घट जाएगा, सो यहाँ आ जाएगा x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अब यहाँ आ जाएगा -1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v। अभी v वाला इधर लाएंगे और x वाला सब कुछ उधर, तो भाई यहाँ हो जाएगा dv और यहाँ पर क्या करो आप माइनस ना कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर और यह वाला माइनस बाहर निकाल लो, बराबर यहाँ हो जाएगा भाई dx अपॉन एक्स। आप कर सकते हैं हम समाकलन। अब यहाँ तो डायरेक्ट हो जाएगा और यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर भी ना पिछले सवाल की तरह चाहो तो भाई मान सकते हो, ऐसे मान लो 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू टी, तो यहाँ हो जाएगा 2v डी वी इक्वल टू डी टी। अब इसका मान हो गया डी टी तो यहाँ आ जाएगा माइनस डी टी अपॉन टी इक्वल टू, और भाई यहाँ है डी एक्स अपॉन एक्स तो यह हो जाएगा माइनस लॉग टी इक्वल टू यह हो जाएगा log x। अब चूंकि दोनों पद log में आए हैं तो हम क्या करते हैं, हम कांस्टेंट को भी ना log में ही लिखते हैं। अब यहाँ सबसे पहले हम t का मान रखेंगे तो हो जाएगा माइनस लॉग, अब t का मान क्या होगा 1 प्लस वी स्क्वायर और v का मान क्या होगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, इस प्रकार से। और यहाँ लिखा है log x प्लस log c तो इसे भाई आप लिख सकते हो log c x। अब चूंकि यहाँ माइनस है तो माइनस क्या करेंगे लॉग के अंदर ले जाएंगे तो भाई क्या हो जाएगा, जो संख्या है वो जस्ट उल्टा हो जाएगी। अब ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू भाई यहाँ हो जाएगा log सी एक्स। अब आप log log को ना ऐसे कैंसिल कर सकते हो। अब यहाँ x और x कैंसिल हो जाएगा, सो भाई हमारा आंसर हो जाएगा x बराबर c, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आते हैं पाँचवें पे, एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर और प्लस एक्स वाई। सबसे पहले क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालना है। अब यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर और प्लस एक्स वाई अपॉन
एक्स स्क्वायर। अब वही प्रक्रिया है, y बराबर वी एक्स को मान लो और अब करो यहाँ अवकलन, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अभी यहाँ मान रखना है केवल, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अब भाई यहाँ मान रखिए, सो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा 2v स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या बचेगा, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, जब हम ऊपर एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस 2v स्क्वायर और प्लस v, और यह एक्स स्क्वायर ऊपर वाला और नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा। उसके अलावा हम v और v को भी काट सकते हैं। अब हमें क्या करना है, यह v वाला v की तरफ और x वाला x की तरफ लाना है। सो यहाँ हो जाएगा डी वी अपॉन 1 माइनस 2v स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स। अब करना है हमें समाकलन। अब यहाँ इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, डी वी अपॉन, इसे आप लिख दो 1 का स्क्वायर और इसे लिख दो √2 का स्क्वायर, और यहाँ पे इंटीग्रेशन, और यहाँ हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स। अब यहाँ सूत्र बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, भाई सूत्र होता है 1/2a, तो a का मान तो 1 है, और यहाँ हो जाएगा लॉग, सूत्र होता है a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, सो हो जाएगा 1 माइनस √2v सॉरी प्लस, और नीचे होता है माइनस 1 माइनस √2v इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा log x, और यहाँ लिखेंगे हम प्लस c। अब यहाँ एक बात का ध्यान रखना है, क्योंकि भाई v के साथ जो है √2 गुणा में आए हैं तो क्या होगा, √2 भाई भाग में भी जाएंगे, सो यहाँ हो जाएगा 1/2√2 और यहाँ लिखेंगे log। अभी क्या करना है, हमें v का मान रखना है, सो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस √2 और यहाँ रखेंगे y अपॉन एक्स, और यहाँ पर सेम 1 माइनस √2 और यहाँ पर भी y अपॉन एक्स मॉड्यूलस ऑफ इक्वल टू, यहाँ सेम उतारना है log x प्लस c। अब यहाँ जब एलसीएम लोगे तो क्या होगा भाई, x x कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1/2√2, यहाँ हो जाएगा log, इसे लिख सकते हैं x प्लस √2y और यहाँ x माइनस √2y मॉड्यूलस ऑफ इक्वल टू log x प्लस c।